हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित क्लासेस में, जिसमें आज हम सभी बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चलते हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 होगा, आरएस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं एक कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? देखिए, जैसे मैं बोलूं ये दोनों मार्कर 25 रुपया वाला है, वाह, सेम लेंथ का है, सेम डायमेंशन का है, सेम थिकनेस का है, सेम हाइट का है, तो इसको इस पे रखूंगे मैं यदि, तो देखो तो पीछे वाला आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कोइंसाइड कर दे रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से पीछे वाला मार्कर नहीं दिख रहा है, आगे वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक से समझ आ गया, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? चलिए देखिए, जैसे एक सिक्का ले लिया मैंने दो का, और वही एक और सिक्का दो का, दोनों को रखो, नीचे वाला नहीं दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा। इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो दो चीज जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर देते हैं, पूरी तरह से कोइंसाइड कर देते हैं, यही कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गया होगा? चलिए, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड साइज। सेम शेप सेम साइज का हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए अब इसमें क्राइटेरिया है बहुत सारा कॉन्ग्रुएंट करने का, प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहला है आपका साइड एंगल साइड। कुछ खास नहीं है, सब बोरिंग टाइप है, हल्का सा, आप खुद को समझ, यहाँ पे समझना है। फिर भी चल देखो, जैसे बोल दिया कि एक ट्रायंगल है आपके पास, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि थ्योरम 1, एक ट्रायंगल है आपके पास जिसमें ए बी और डी दो साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, और एक एंगल उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो प्रूफ करिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। प्रूफ करिए। तो चलिए प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है। ठीक है, दो इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू पे ऐसे हल्का सा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ किया जाए। चलिए, जैसे ए बी दिया हुआ है आपको कि गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो जब मैं ए बी फॉल्स ऑन डी ई, यदि ए बी को मैं डी पे रखूं, गिराऊं, तो क्या होगा, एक दूसरे को पूरी तरह ढक देंगे। सही बात है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, साइड ए ई इज इक्वल टू साइड ए सी इज इक्वल टू साइड बी एफ, ये दिया हुआ आपको। तो प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि मैं ए सी को फॉल करूं किस पे, डी एफ पे, फॉल्स ऑन डी एफ, कोइंसाइड कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्या कोइंसाइड कर जाएगा, यहाँ पे देखिए सी ए और डी तो पहले कौन साइड थे, क्योंकि एंगल ए डी बराबर है। तो यहाँ पे एंगल सी पॉइंट कोइंसाइड विथ एफ, सी एफ के साथ कोइंसाइड हो गया, सी एफ के साथ हो गया, ए डी के साथ हो गया। और यहां से देखो, यहां से ए बी जो फॉल कर रहा है डी पे, तो ए तो डी के बराबर और बी क्या हो जाएगा, ई के बराबर, बी क्या होगा, ई पे फॉल करेगा। समझ में आ गया? जैसे ए बी फॉल ऑन डी ई। ठीक है, तो जब एंगल बराबर एंगल ए एंगल डी, तो ए बी फॉल्स ऑन ई, मतलब बी कोइंसाइड ई। अब देखो, तो ए कोइंसाइड डी, बी कोइंसाइड ई, सी कोइंसाइड एफ, सब तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे रहे हैं, मतलब ए ट्रायंगल ढक देगा एक दूसरे को। क्लियर बात? इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए, ये हल्का बोरिंग था, नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट करिए।
हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम आपका कहता है, थ्योरम नहीं इसी का एग्जाम्पल, साइड एंगल साइड का एग्जाम्पल है वो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, कुछ तो कहता है ये दीवाना। देखो एक ट्रायंगल है, बोल रहा है क्या, यदि दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। जैसे ये साइड इस साइड के यदि इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल बना और इसके अपोजिट ये एंगल बना, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यही प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ किया जाए। चलिए ABC। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या किया, एंगल बाइसेक्टर, किसका, एंगल ए का, एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल भाग में बांटता है एंगल को। बाइसेक्टर काट देने वाला एक दूसरे को क्या करेगा, इक्वल भाग में बांट देगा, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। चलिए लेट्स प्रोसीड इट। तो टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, गिवन दैट, गिवन क्या है आपका, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया क्या, AE या फिर AD कंस्ट्रक्ट AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए जब चूंकि बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। क्लियर बात। चलिए प्रूफ में चल दिए हम लोग। प्रूफ में जब चले तो हमें दिखा कि इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ABD और ADC ACD, ठीक है। ये दोनों दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या होता है, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। और ये क्या, AD तो दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ठीक है। और ये गिवन है, ठीक। और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होके बाइसेक्टर है। तो देखिए तो साइड एंगल साइड, अभी तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि जब दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके बीच में जो बन रहा है एंगल वो इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। देखिए साइड इस साइड के बराबर, एंगल के बराबर, और साइड के बराबर। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। और यहां से हम लोग को निकल जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि एक दूसरे पे जब ओवरलैप करेंगे तो एंगल B एंगल C के बराबर होगा। ये तो प्रूव करना था हम लोगों को। कैसे हुआ ये, तो CPCT से, CPCT क्या, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्लियर, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट एक और थ्योरम, लास्ट नहीं, एक और थ्योरम इस वीडियो में लास्ट, ठीक है। एक और थ्योरम है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको नोट किया जाए, ठीक है। चलो हो गया होगा, ठीक। थ्योरम नंबर 3 या 2 कह दो, जो कहना है कह दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा, थ्योरम दिख रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से, कि एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल का क्या, थोड़ा और अच्छा से बना दूं मैं, दो एंगल आपस में इक्वल हैं, दो एंगल्स उनके ट्रायंगल के आपस में इक्वल हैं,
और ये साइड उनका इक्वल है, ठीक है, एक साइड भी इक्वल है। तो प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए इसमें केस लेकर चलना है, ये केस नहीं, ठीक है। देखिए केस 1 में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। केस 1 एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। केस 1 में AC या तो DF के बराबर होगा या तो उससे बड़ा या छोटा होगा, और तो कुछ होगा नहीं। AC जो है DF के बराबर होगा या छोटा या बड़ा होगा, समझ में आ गया होगा, छोटा या बड़ा होगा। तो जब बराबर होगा, मान लीजिए कि लेट AC इज इक्वल टू DF, मान लेते हैं कि बराबर है, ठीक है। फिर सेकंड केस चलेंगे कि बराबर नहीं है, दोनों करेंगे, ठीक है। लेट AC इज इक्वल टू DF, जब AC DF के बराबर हो जाएगा, और गिवन क्या है आपको, गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और क्या दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, और क्या है, BC इज इक्वल टू EF। तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या होगा, यहां पे देखिए आपको दिया हुआ है कि एंगल, पहले हम लोगों ने साइड को मान लिया कि AC इज इक्वल टू EF है, सॉरी DF है, तो लिख दिया मैंने AC इज इक्वल टू DF, हम लोग के एजम्पशन अनुसार, ठीक है, आवर एजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एजम्पशन के अनुसार AC DF के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर दिया हुआ है, ठीक, और BC साइड EF के बराबर है, BC इज इक्वल टू EF। तो देखो तो जरा, साइड एंगल साइड मिल गया, साइड एंगल साइड, इसका मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कैसे भाई, किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, समझ में आया। साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। केस 1 में जब ये दोनों इक्वल था तब, अब छोटा या बड़ा लेंगे, ठीक है, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, हो गया। चलिए अब मान लेते हैं कि जो हमारा AC है वो DF के बराबर नहीं है, DF हो सके छोटा हो या बड़ा हो। तो दूसरा केस हम लोग लेके चलने वाले हैं, जिसमें मैंने बोला था कि इसमें हम लोग समझेंगे कि AC DF के बराबर नहीं है, तो DF या तो छोटा होगा AC से, DF या फिर बड़ा होगा AC से, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि DF जो है छोटा है AC से, तो इसको एक्सटेंड किए D' तक कि बड़ा हो जाए, D' तक हो गया बड़ा, ठीक। तब क्या होगा, तब ध्यान से देखना क्या होगा, तब होगा कि AC होगा बराबर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF नहीं, D'EF। तो क्या होगा हमारा, AC इज इक्वल टू D'F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, गिवन है यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला मिट होड़ा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला वाला दिया हुआ था, ये हमारा गिवन। नेक्स्ट एंगल नहीं, BC इज इक्वल टू EF। फिर देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल D'EF के बराबर। और ऐसे आप मान सकते हैं कि वो बड़ा है, AC से बड़ा है DF, तो छोटा कर देंगे, यहाँ पे ला देंगे D' को, तो फिर हो जाएगा वो हमारा क्या, D', फिर वैसे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है DF के, सबसे पहला केस में देखे थे। फिर केस 2 में अभी देखे हम लोग कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है D'EF के। इसका मतलब D' इट इज पॉसिबल ओनली, यह कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन D कोइंसाइड D'। समझ में आ गया होगा कि जब D' को कोइंसाइड करेगा तभी बनेगा। इसका मतलब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम लोग का प्रूव हो चुका, क्लियर। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
पढ़ते रहें, खुश रहें और जितना से जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। ठीक है, तो मिलें नेक्स्ट वीडियो में, और 3 बाकी है उसको भी प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें, बाय बाय।